देखो, दो प्रकार की भक्ति होती है। आप लोग अन्यथा नहीं माने, हम भजन छुड़ा के पढ़ने में नहीं लगा रहे हैं, पर एक बात जो सैद्धांतिक है उसको कहे बिना मन नहीं मानता। गुरुजनों के चरणों में बैठकर सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमारे निष्ठा में, हमारे साधन में, हमारे विचारों में परिपक्वता आती है। फिर भटकाव का भय नहीं रहता है, और नहीं तो भटकाव का भय हो जाता है। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी कहते थे, एक महात्मा बन गया, भोला भाला था बेचारा, तो वृंदावन में रहा, तो दीक्षा ले ली उसने, किसी कृष्ण भक्ति संप्रदाय से दीक्षा ले ली। भोला था बेचारा, अब भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है ये नहीं जानता था। गुरुजी से बोला हम घूम आए, बोले तुम घूमने लायक तो हो नहीं, पर तुम्हारी इच्छा तो घूमे। चला गया विचरण करने। घूमते घूमते एक नाथ संप्रदाय के महात्मा मिल गए। अरे बोले क्या तुमने ये तिलक लगा रखे, जोग जुगत जानी नहीं कपड़े रंगाए, क्या हुआ? हम तुमको कुछ ध्यान धारणा सिखाएंगे जिससे सिद्धि होगी। वो भोला भाला महात्मा था, बोले चलो कोई बात नहीं, आप कुछ ज्ञान दे दो, हमारा चेला बनना पड़ेगा। बोले चेला तो हम गुरुजी के बन गए हैं। बोले कोई बात नहीं, तिलक तुम्हारा नहीं लगाएंगे, ज्ञान दे दो। बोले ठीक। उसने कान फाड़ के एक मुद्रा पहना दी, नाथ बना दिया, कुछ सिखाया पढ़ाया, पर वहां भी उसका मन लगाने के, अरे भाई बेकार कान फड़वाया, मुद्रा पहनी, लेकिन कुछ मिला तो हासिल तो कुछ नहीं हुआ। तो बोला हम अब जा रहे हैं, आगे विचरण करेंगे। वो आगे चला गया। तो एक जगजीवन स्वामी का संप्रदाय है, वो भी बहुत अच्छा संप्रदाय है। बिहार प्रदेश में अभी भी उस परंपरा के लोग हैं। हाथ में गंडा बांधते हैं, 5 तत्वों का धागा, 5 रंग का धागा होता है। तिलक ऐसे ही लगाते, बीच में श्याम श्री लगाते हैं। वो एक प्रकार से निर्गुण मत की साधना है, राम नाम का जप करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम पंच तत्व को जाना नहीं तो पंच तत्व से ऊपर उठोगे कैसे, गंडा बांधो। तो उसके हाथ में गंडा बांध दिया जगजीवन स्वामी वाला। कुछ दिन वहां साधना किया। ओ घूमते घूमते और आगे बढ़ा तो एक मुसलमान फकीर मिल गया। बोले देखो हम बहुत चमत्कारी सिद्ध हैं, तुमको कोई सिद्धि नहीं मिली, भली तुम इधर उधर घूमे हो। हम भी बहुत सिद्धियाँ जानते हैं। बोले हाँ महाराज सिद्धि तो नहीं मिली, तो तुमको अमुक अमुक मंत्र देकर सिद्ध बना देते हैं, पर एक बात है, सुन्नत करानी पड़ेगी। सुन्नत इंद्रिय छेदन कराना पड़ेगा। बोले चलो कोई बात नहीं, जय श्री राम जी की इच्छा। अब वो भी हो गया महाराज, मुसलमानी भी हो गई। अब लौट के आया गुरुजी के पास ब्रज में। गुरुजी ने तो देखा विचित्र वेशभूषा है, संप्रदाय का निर्णय करना कठिन है। बोले चेला ये तेरी क्या दशा हो गई? बोला गुरुजी माथे मथुरा नाथ विराजे, आपने तिलक दिया वही लगाता हूं। माथे मथुरा नाथ विराजे, कान में गोरख खटके मुद्रा, और हाथ में है जगजीवन स्वामी और मुहम्मद लटके। अरे क्या बिडल पंथी होके आया, भद्र कराओ भाई इसको, भद्र कराओ। तुरंत उन्होंने भद्र कराया, पंचगव्य दिया
और फिर जैसे तैसे पुनः अपने मार्ग में लेके आए। तो अब ये साधुशाही कथाएं हैं, मंच पे कहने योग्य तो है ही नहीं, लाइव कथा में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करें, हमारा तो ऐसा ही है, हक्कड़साई स्वभाव है, जो मन में आता सो बोल देते हैं। तो महाराज इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है, जिसमें हम कहीं भी चले जाएं हमारी निष्ठा में कोई परिवर्तन न कर सके।